गोवर्धन पूजा की कहानी। गोवर्धन पूजा को हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है। दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास पर्व है गोवर्धन पूजा। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि के लिए आशीष भी मांगते हैं। गोबर से बना हुआ गोवर्धन घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, जो कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला को रची। श्री कृष्ण ने देखे कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और सभी लोग पूजा की तैयारी में व्यस्त है, तो इसे देखकर कृष्ण जी ने यशोदा माता से पूछे कि यह किस चीज़ की तैयारी हो रही है। तब कृष्ण की बात को सुनकर यशोदा माता ने बताई कि इंद्रदेव की सभी गांववासी पूजा करते हैं, जिसे गांव में अच्छी तरह से वर्षा होती है और कभी भी फसल खराब नहीं होता है और अन्न धन बना रहता है। तभी से उसी समय से लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते हैं। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को यह भी बताई कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और पैदावारों से गायों को चारा मिलती है। इसी बात पर श्री कृष्ण ने कहे कि इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गायों की चारा वहीं से तो मिलता है। इंद्रदेव ने कभी प्रसन्न नहीं होते और न ही दर्शन देते हैं। इसी बात पर ब्रिज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव ने बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दिए। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रिजवासियों को फसल के साथ साथ काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिए और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े सहित पर्वत के नीचे शरण लेने को कहे। इस बात पर इंद्र ने कृष्ण की यह लीला को देखकर और ही क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तेज कर दिए। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहे कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की तेज गति को कम करें और शेष नाग से कहे कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्रदेव ने लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहे कि कृष्ण भगवान के विष्णु के अवतार है। तब ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्रदेव ने कृष्ण से क्षमा मांगे और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाए। तभी से गोवर्धन पर्वत की
पूजा की जाने लगी और कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था। वे गायों तथा बछड़ों को बहुत ही सेवा किया करते थे। गाय का गोबर अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। और इस गोबर से गोवर्धन की आकृति भी बनाई जाती है और इसके चारों कोने भी लगाई जाती है और इसके भीतर अन्य आकृतियाँ भी बनाई जाती है और इसकी पूजा भी की जाती है। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की अहंकार को चूर चूर कर दिए, अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किए और 7वें ही दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि पर रखे और अपने ब्रजवासियों से कहे कि अब से हर वर्ष धन की पूजा कर अन्नकूट मनाइए। तभी से यह गोवर्धन पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्व श्रद्धा शक्ति से मनाया जाता है। यह है गोवर्धन पर्व की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।